Good morning everyone. Today we will discuss the new chapter comparing quantity chapter number 7 of class 7th. जब हम बात करते हैं कि किसी भी क्वांटिटी कंपेयर करने की बात करते हैं कि दो पर्सन को अगर हम कंपेयर करते हैं पर्सन ए और पर्सन बी, तो कैसे कंपेयर करते हैं हम नॉर्मली कि अगर हम एकेडमिक्स की बात करें कि पढ़ाई में, तो कहते हैं कि पर्सन ए इज़ बेटर देन पर्सन बी। अगर उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो हम बोलते हैं पर्सन ए इज़ टॉलर देन पर्सन बी, या ऐसा बोलते हैं कि पर्सन बी इज़ स्मॉलर देन पर्सन ए। तो मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हम लोग उनको कंपेयर करते हैं, पर्सन्स को या किसी भी चीज़ों को, थिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ इन मैथ्स हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं कि कोई क्वांटिटी गिवन है और उन दो क्वांटिटी गिवन है, उन दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो उसके भी बहुत सारे मैथ्स में भी बहुत सारे टर्म्स हैं कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेटर, स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर, ऐसे कंपेयर करते हैं हम लोग। तो एक और जो टर्म इसमें दिया है चैप्टर नंबर 7 में कि परसेंटेज से भी हम कंपेयर कर सकते हैं किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को। लेकिन वो क्या चीज़ें जिनको हम परसेंटेज से कंपेयर कर रहे हैं, देखते हैं। एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में गिवन है एनसीईआरटी में कि यहाँ पे अनीता की रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है और रीताज़ रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है। तो रीता और अनीता के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। रीता कह रही है कि मेरे आउट ऑफ 400 में से मुझे 320 मार्क्स मिले हैं। तो रीता कह रही है अच्छा मुझे 360 में से 300 मिले हैं, तो मेरे ज़्यादा हैं। अनीता कहती नो, आपके तो 300 हैं, मेरे तो 320 हैं, इट मीन्स मेरे ज़्यादा हैं। तो इन दोनों की बातें सुन रही थी मानसी ने कहा चलो आप लोग बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू, आप लोग ये बताओ कि आपकी परसेंटेज क्या है। तो अनीता कहती है मेरी परसेंटेज तो 80 है। रीता कहती है माय परसेंटेज इज़ 83.3। तो कहती है सो इट इज़ क्लियर दैट, मानसी कहती है इट इज़ क्लियर दैट रीताज मार्क्स इज़ ग्रेटर देन अनीताज मार्क्स। तो मानसी जो है एकदम क्लियर थी परसेंटेज देख के कि रीता के मार्क्स ज़्यादा हैं अनीता से, जबकि मार्क्स देखे जाए तो 300 थे उसके, अनीता के तो 320 थे। लेकिन परसेंटेज क्या हुआ, रीता की 83 हो गई और अनीता की 80। तो ये गड़बड़ हुआ कहाँ, मतलब ऐसा तो कैसे हो गया कि रीता की 300 होने के बाद भी वो फर्स्ट आ गई और अनीता के 400 आने के बाद भी वो सेकंड है। सो ये सारा जो प्रॉब्लम चल रही है कैसे, मतलब ये प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ है, दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल क्या है, टोटल कितने में से आए। तो ये टोटल जो है ना, ये डिसाइड करता है कि आप विच नंबर इज़ ग्रेटर, विच नंबर इज़ लेस, परसेंटेज के रिगार्डिंग। सो परसेंटेज एक टर्म हो गया, नया टर्म जो हम पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द परसेंटेज। ये परसेंटेज है क्या चीज़ जो ये डिसाइड कर दे रहा है कि किसी समवन के ग्रेटर नंबर है और समवन के लेस नंबर है। देखते हैं कि ये परसेंटेज की मीनिंग है क्या। परसेंट एक लैटिन वर्ड है जो ये बताता है कि पर 100 परसेंटम, इसको देखो, इसकी मीनिंग है लैटिन वर्ड परसेंटम का बना हुआ है, इट मीन्स पर 100 में से कितना। तो ये बताता है, इसने मतलब एक क्राइटेरिया बना दिया कि अगर 100 में से ये चीज़ होगी तो ये इतनी होगी। यानी कि 100 में से अगर एक चीज़ आपके पास है, 100 चीज़ों में से 100 टॉफ़ीज़ हैं और आपके पास एक है, तो इट मीन्स आपके पास 1% है। और 100 में से अगर आपके पास 100 टॉफ़ीज़ ही हैं तो इसका मतलब आपके पास 100% टॉफ़ीज़ आपके पास हैं। तो देखते हैं ये कैसे बता रहे हैं, इसको सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसे लेते हैं, ड्राइंग की हेल्प से लेते हैं। ड्राइंग तो बेकार है मेरी, लेकिन फिर भी देख लीजिए। एक हम बॉक्स लेते हैं, ठीक है, एक बॉक्स लेते हैं। ये स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, स्क्वायर है ये। इसके 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। ये
एस पेन में थोड़ा यूज टू होना पड़ता है स्ट्रेट लाइन के लिए, तो अभी तो मैं ज़्यादा यूज टू नहीं हूँ। सो ये हम इसके 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसके 100 इक्वल पार्ट कर रहे हैं, ये सपोज़ आप लोग ये मान लीजिए कि ये सारे स्क्वायर इक्वल है, ठीक है। सो 100 इक्वल स्क्वायर्स बन गए इसमें, और मैं इसमें से 4 किसी भी 4 स्क्वायर में पेंट कर देता हूँ, ठीक है, कलर कर देता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। सो टोटल कितने स्क्वायर्स बने यहाँ पे? टोटल बने आपके 100 स्क्वायर्स, और कलर वाले स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4। सो 100 स्क्वायर्स थे हमारे पास टोटल, उसमें से 5 पेंटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 5% पेंटेड है। सिमिलरली अगर दूसरे कहीं किसी 100 में अगर सपोज़ 23 में पेंट होता, तो हम बोल देते 23% है। इट मीन्स देखो आंसर तो सेम आ रहा है, 5 है तो 5%, 20 है तो 23%, लेकिन जब 100 में से पता कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर 43 है 100 में से, तो कितना होगा? तो ये भी 43% हो जाएगा। तो देखो इसे कैसे राइट डाउन कर रहे हैं कि 5 अपॉन, जब हमारे पास 100 है, तो हम इसे 5 इंटू 1/100 भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये बन सकता है, इट मीन्स आंसर तो हमारा 5 आएगा, और ये वाला चीज़ कन्वर्ट हो रहा है परसेंटेज साइन में, यानी कि 1/100 क्या है? परसेंट। तो जब हमने बोला व्हाट इज़ परसेंटेज, तो मतलब इसका मतलब है पर 100। पर का मतलब 1 है यहाँ पे, 100 ये 100 में से कितना, ठीक है। तो इसी को बोला हमने परसेंटेज का साइन। तो ये परसेंटेज मीन्स है पर 100 में से। तो ये तो इजी हो जाएगा कि जिसकी डिनोमिनेटर में एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 है, तो वो परसेंटेज में अगर उसे कन्वर्ट करना है, तो जैसे ये हो, इसके डिनोमिनेटर में 23 है, तो हम बोल देंगे ये 23% है। आप बताओ इसको क्या बोलेंगे? तो ये कितने परसेंट है? दिस इज़ 3%। तो लेकिन हर समय 100 तो हमें गिवन नहीं होगा ना बेस में, कि 100 ही टोटल चीज़ें हैं। कभी हमारे पास कम चीज़ें भी होती हैं, कभी ज़्यादा भी होती हैं। तो सपोज़ अगर हमारे पास 200 चीज़ें हैं, और आपसे पूछ दिया जाए कि 8 उसका कितना परसेंट है, तो यहाँ पे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ है। तो हम इसे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। 200 चीज़ें थी हमारे पास, उसे हम 100 में डिवाइड कर देते हैं। 100 इधर हो गई 100, और टोटल 8 थी, तो उसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 4 इधर 4 इधर। तो पर 100, हर एक 100 में कितने हैं हमारे पास? तो हर एक 100 में हमारे पास एवरी 100 में से हमारे पास 4 हैं। तो इट मीन्स 8 बाई जो है वो बन जाएगा 4%, ठीक है। यानी कि हम बेस हमेशा 100 को लेते हुए चलेंगे कि 100 में से कितना है ये हमें देखना। अब ना हमारे पास एक फ्रैक्शन है 4/50 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास चीज़ें 100 नहीं है, अब हमारे पास टोटल जो है वो 50 है। तो इसे हम 50 को कैसे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें? तो हमें क्या करना है? सिंपली हमें इसका डिनोमिनेटर 100 करना है। इसका डिनोमिनेटर 100 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए? तो हम इसे 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। सो 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52 से 100 होता है, 4 2 से 8। तो हमें ये पता चल गया है कि ये पर 100, देखो 50 में 4 है तो 100 में तो ऑब्वियसली 8 होंगे। तो यानी कि पर 100 में 8 है। तो जो हमारा 4/50 क्वेश्चन था वो बन गया हमारा 8%। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 100 बना देते हैं तो ईज़िली हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं सिमिलरली। अगर हमारे पास 2/20 है, तो अगर इसको हम 100 बनाते हैं, इसका डिनोमिनेटर 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5 2 10, और
25 ज़ा 100, तो ये बन गया आपका 10%। तो ऐसे नंबर्स देखो, ऐसे नंबर तो ईज़िली 100 बन जाएंगे जो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 100 बन जा रहे हैं। लेकिन हर समय ऐसे नंबर भी नहीं होंगे, तो कभी कभी हमारे पास ये नंबर भी आ गया, जैसे 4/8 या 4/7। तो ऐसे नंबर को कैसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, इसके लिए भी मेथड्स क्रिएट की गई हैं। तो क्या है कि 100 से अगर हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें 4/7 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 400/7। तो 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से हम 400 को डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 5 7 जा 35, सो 7 7 जा 49, 1 बचेगा। तो हम इसको मिक्स में अगर राइट डाउन करते हैं ऐसे, तो ये बन जाएगा 57 होल 1/7%। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन के बेस में 100 गिवन है तो हम इजीली बता सकते हैं, जैसे 2/100 है तो 2% है। अगर हमारे पास अदर देन 100 है तो कोई भी नंबर, जैसे 5/25 है, तो हम इसे डायरेक्टली अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100, तो ये 20% आया है, तो डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा अगर डायरेक्टली हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या ये आंसर सही है 20%? ये चेक करने के लिए हम अपनी बेस वाली मेथड देख लेते हैं। 5/25 इंटू बेस हमने 100 बनाया, 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा, तो 4 से यहाँ भी किया तो 5 4 जा 20, तो देखो ये 20% ही बन रहा है। इट मीन्स ये सही है कि कोई भी फ्रैक्शन हमें गिवन है तो हम उसे डायरेक्ट अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि परसेंटेज का मतलब क्या है, पर 100। इसके बाद हमने देखा कि अगर टोटल 100 है तो 100 वाले क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। देखो येलो नंबर, टोटल टाइल्स यहाँ पर 100 टाइल्स की बात कर रहा है और उसमें येलो नंबर की टाइल है 14, तो ये इसका परसेंटेज निकालना है हमें कि 14 टाइल्स 100 की कितनी परसेंटेज होती है। तो सबसे पहले हमने बोला 14 जो है वो 100 में से, तो हमने इसको बोल दिया 14%। 26 टाइल कितनी हो जाएंगी, 26%, क्योंकि इसका बेस 100 था इसलिए इजीली हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है परसेंटेज व्हेन टोटल इज़ नॉट 100, तो इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अभी हमने क्या सीखा है कि अगर जैसे 8/20 है, क्योंकि इसका बेस 100 नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जा 100, तो 40% बन जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद इसने कन्वर्जन बताया कि फ्रैक्शन नंबर को कैसे आप परसेंटेज में चेंज करना है, जो कि हमने अभी बताया इंटू 100 करना है, फिर डेसिमल को परसेंटेज में करना है। तो ये सब हम कर लेंगे इन द एक्सरसाइज में देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास क्लास एक्सरसाइज 7.1 को देखते हैं कि कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज। ये फ्रैक्शन हमें गिवन है, इनको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो एक बार कन्वर्जन देख लेते हैं कि कन्वर्जन कैसे करना है। कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे होता है कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन है हमारे पास फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, एग्जांपल ही ले लेते, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जैसे 1/8 था क्वेश्चन में, आई थिंक क्वेश्चन में था 1/8। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/8। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/8। 1/8 को कैसे चेंज करते हैं, तो 1/8 हमारे पास ये फ्रैक्शन है, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 100/8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, तो 2 से कर लीजिए आप पहले। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 2 से जब हमने दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 5, तो ये 50/4 हो गया। फिर हम 2 से अगेन करते हैं, 2 2 जा 4,
2 टू ज़ा 4, 25 ज़ा 50, 2 25 ज़ा 50। सो ये फ्रैक्शन सिंपल हो गया 25/2। 25/2 इट मीन्स 2 का डिवाइड हमने 25 को करना है। 2 1 ज़ा 2, 0, ये कैरी किया 5, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा। तो ये बन गया। इसको मिक्स में लिखते हैं ऐसे, 12 क्वोशिएंट को पहले लिखेंगे, फिर रिमाइंडर को लिखेंगे, रिमाइंडर, फिर देन उसके बाद डिवीज़र। सो ये बन गया 12 होल 1/2%। तो देखो 1/8 का हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया, यानी कि फ्रैक्शन को अगर चेंज करना है परसेंटेज में तो इनटू 100 करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद देखते हैं कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद है हमारे पास 5/4। तो 5/4 को भी हम क्या करेंगे, 5/4 इंटू 100 करेंगे। इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 5 इंटू 100 500 डिवाइडेड बाई 4, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, या आप कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, चलो 4 से कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 आया। तो ये बच गया 25 5 ज़ा 125%। ठीक है। ऐसे आप इसको और इसको कर लेना, ये दो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू परसेंटेज। अब पहला कन्वर्जन हमने सीखा है कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है, इनटू 100 करना है। फ्रैक्शन को कैसे करना है, फ्रैक्शन को जब भी आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो इनटू 100 करना है आपने। सेकंड, डेसिमल टू परसेंटेज। ठीक है। कैसे करते हैं, कोई एक डेसिमल ले लेते हैं, जैसे 0.5 ले लेते हैं। ठीक है। 0.5 को कैसे करना है, ठीक है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको भी किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, देखो पॉइंट के बाद नंबर है हमारा 5, तो हम 5 लिखेंगे। 5 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, तो हम लिखेंगे इसके नीचे 5/10। अब हमारे पास फ्रैक्शन हो गया। फिर वही सेम प्रोसेस हो जाएगी। फ्रैक्शन को कैसे करते थे, परसेंटेज में चेंज, तो इनटू 100 कर देंगे। 0 से 0 कट होगा तो आंसर आ जाएगा 50%। तो क्या करना है, डेसिमल को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, देन उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई। या अगर दूसरी मेथड देखें, 0.5 था, इसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। अब जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 0 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम 5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 500 हो जाएगा। पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, दैट इज़ 50.0 बन जाएगा हमारा नंबर। तो ये 50.0%। डायरेक्टली अगर आप सोल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही मेथड है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज करो या डेसिमल टू परसेंटेज, आपको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखते हैं एक बार, डेसिमल का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डेसिमल का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 0.65। तो 0.65 को अगर हम करते हैं तो इसे भी हमें क्या करना है, 0.65 को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 65 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड करेंगे पहले, इनटू, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो अब हमें इसे फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 65%। ठीक है। इसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना, ये भी सिंपल है। ठीक है। नाउ अगर ये वाला एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, सी वाला कैसे करेंगे, 0.02 वाला। हाँ, सी वाला क्वेश्चन 0.02। तो इसमें डिजिट क्या है, डिजिट तो 2 है, तो 2 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 लिखेंगे। ये तो हमने फ्रैक्शन में चेंज किया है, इस 100 को मैं समझना कि ये परसेंटेज में चेंज कर दिया है, तो ये हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया है तो 2/100 हो गया। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 100 से 100 कैंसिल, सो ये बन गया 2%।
ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, ये कह रहा है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज़ कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंटेज विच इज़ कलर्ड। देखो ये पूरा एक होल है, होल में से कितना बताओ कि कितने देखो अगर इसके 4 पार्ट करते हैं 4 इक्वल, तो ये 1/4 पार्ट में कलर है। ऐसे करके यहाँ सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी है। तो पहले वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। तो हमें पता है, साफ साफ दिख रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में से एक में कलर है, फर्स्ट वाले में ये। तो 1/4 है, तो 1/4 को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, 100 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 25%। तो पहला वाला हो गया 25। सेकंड का पहला आप काउंट कर लो कितने पार्ट हैं इसके टोटल, 1 2 3 4 5। 5 में से कितने कलर में पार्ट में, 5 में से 3 में कलर है, तो 3/5 में ये फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100। सेम इस वाले में काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 टोटल 8 है, टोटल 8 और कलर है इसमें 3, तो 3/8 हो गया। इसको भी चेंज करेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद देन आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आप ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना और इन क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना। ये जो ये रिमेनिंग पार्ट थे आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।